हेलो माय पब्लिक, क्या हाल चाल है। दिस इज योर दिवी भाई। आ चुका है आपका दिवी भाई यहां पर आपके लिए नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है रैशनल नंबर। बेटा ये कहानी क्या होती है रैशनल नंबर की? अभी मैंने इंटीजर के बारे में बताया था, अब रैशनल नंबर आ गया। तो ये कोई नंबर नहीं है, बहुत सारे नंबर के बारे में जब हम बात करने लगे थे, काउंटिंग नंबर के बाद इंटीजर आया यानी पूरे नंबर आए, तो बोला आधे अधूरे नंबर के बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आधे अधूरे नंबर के बारे में बात करनी पड़ेगी तो वहां पे रैशनल नंबर हमारा बहुत साथ देने लगा, बहुत बहुत साथ देने लगा। आइए पढ़ते हैं, जल्दी से समझ लेके खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, कि रैशनल नंबर क्या होता है। क्योंकि हमारे क्लास में सबसे पहले क्या होता है भाई, हम ऐसे नहीं पढ़ लेते हैं कुछ भी। ठीक है, आओ। दूसरी चीज क्या, कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। भैया अगर रैशनल एक नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर एक नंबर है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज, भैया ये एक आधा अधूरा नंबर है। ठीक है, जैसे हर नंबर एक नंबर लाइन पर लिखा जाता है, वैसे ही ये नंबर भी लिखा जाना चाहिए। बिकॉज नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे सारे के सारे नंबर हैं ही। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नंबर लाइन पे नंबर ना हो। ठीक है, चलो, तो वो कैसे प्लॉट होगा वो देखेंगे। दूसरी बात है रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, कि भैया कुछ नंबर के बीच में रैशनल नंबर, मतलब कुछ नंबर के बीच में नंबर कैसे लाएंगे वो देखेंगे। ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले हमारे पास काउंटिंग नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से हमने 0 प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, होल नंबर। क्या बन गया बाबू, होल नंबर बन गया। ठीक है, होल नंबर के बाद हुआ ये कि आधे अधूरे नंबर की बात आई, कि भैया आधे नंबर होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, है ना, वो कैसे लिखे जाएंगे। तो एक नंबर की शुरुआत हुई, सबसे पहले रैशनल नंबर को थोड़ी सी इज्जत देते हुए में एक नंबर की स्टार्ट हुई। वो नंबर क्या है बेटा, वो नंबर है P अपॉन क्यू के फॉर्म में। P अपॉन क्यू के फॉर्म में। P अपॉन क्यू क्या होता है, कोई भी नंबर अगर आपका P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा होगा तो वो नंबर आपका रैशनल नंबर होता है। जैसे कि 1 अपॉन 2, देख रहे हो। अब इसमें खासियत क्या क्या है, पहचानोगे कैसे, बताता हूं। P जो होगा ना तुम्हारा वो इंटीजर होना चाहिए, Q जो होगा तुम्हारा वो भी इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर यानी पूरा नंबर होना चाहिए, आधा अधूरा 1.1 1.2 ऐसा कोई नंबर आधा अधूरा कुछ नंबर नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए। और Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। यानी अगर कहीं लिखा है 3/0, बिकॉज कुछ लोग हैं यहां कह देंगे कि इंटीजर जो होता है सर जीरो भी होता है तो नीचे जीरो हो सकता है। मैंने कहा नहीं, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज 3/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, नीचे जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको रैशनल नंबर की बातें करनी है तो रैशनल नंबर आपका होता है P अपॉन क्यू के फॉर्म में। P इंटीजर होता है, Q इंटीजर होता है, बात खत्म, पैसा आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है भाई, अब लिखा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर, इनमें से कौन से रैशनल नंबर है, सारी की बात कर दी है। 1.1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 5/5 बिल्कुल है, बिकॉज ऊपर इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो इंटीजर और इंटीजर रैशनल नंबर है। तुम्हारे लिए पहले लिख के रखा हूं, ये देखो देखो। फिर लिखा है 6 अपॉन 9 माइनस 9। बेटा यहां पे देखो पूरा देखना, 6 मेरा इंटीजर है, 9 इंटीजर है, 9 इंटीजर है, लेकिन दोनों के माइनस करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 6/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, बाकी 0/1, एक बात और सुनना, 0 एक इंटीजर है, ठीक है, 1 एक इंटीजर है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, बस क्या है यहां पे, क्यों यहां पर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। बात क्लियर हुई। अब 8 मेरा, मान लो मैंने 8 लिखा है, वो कैसे एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा 8 के नीचे अगर 1 लिख देंगे तो कोई इसको दिक्कत पड़ेगी। 8 के नीचे 1 लिखने पे 8 अभी भी ये 8 ही है, 1 से 8 डिवाइड करोगे 8 को तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये 8 आएगा। तो ये इंटीजर तो दोनों इंटीजर अपॉन इंटीजर, दोनों का काम खत्म, रैशनल नंबर हो गया, पैसा आज हम आगे बढ़ते। चलिए, अब आता है कि रैशनल नंबर के साथ कुछ प्रॉपर्टीज की बातें। कैसी प्रॉपर्टीज की, कि मैं हूं ना, कैसी प्रॉपर्टीज है, मैं हूं ना वाली प्रॉपर्टीज है। क्या, कि रैशनल नंबर के साथ एडिशन भी होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। आइए देखते हैं कैसे कैसे होगा। रैशनल नंबर सबसे पहले एडिशन होगा, कैसे एडिशन होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ बताया गया है कि P अपॉन क्यू लिखा जाता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, हम इसको कह देते हैं न्यूमो भाई। मैं अपनी भाषा में इसको कहता हूं न्यूमो भाई, बिकॉज मैथ्स अपने भाषा में नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ी। ठीक है, न्यूमो भाई। और इसको कह देते हैं डीनो भाई, डीनो हमारे एक रैपर भी हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है NR अपॉन DR, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है, यानी 2 2 है, तो ऊपर की चीज ऐसे ही प्लस कर दोगे। देखो 3 5 प्लस हुआ 8 हो गया, और वैसे ही सॉल्व करके तुम्हारा 1 आ गया। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है,
तो हो क्या रहा था, हम डिनोमिनेटर सेम होने पर क्या कर ले रहे थे, ऊपर की चीज को प्लस कर ले रहे थे। तो हमने कहा भैया वही चीज यहां भी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नीचे के डिनोमिनेटर को सेम कर दो। वो कैसे करोगे, एलसीएम से करोगे। एलसीएम ले लिया मैंने डिनोमिनेटर का, ठीक है, ये इसका ले लिया, इसका ले लिया, है ना। उसके बाद देखो एलसीएम लेने के बाद क्या किया, 4 को इसके एलसीएम से डिवाइड किया, ठीक है, और उसके बाद ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो लिखा हुआ है 4 4 जा 16 और 4 बचा क्या, 4 आया, 4 इंटू 3, फिर 16 1 जा 16, 1 बचा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 9, वैसे सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए, ओके। अब आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। भैया कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसमें। कैसी प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने तुम्हें इंटीजर में बताई थी कि अगर एक रैशनल नंबर आपस में प्लस होता है, आपस में प्लस होता है तो कैसे होता है या प्लस होने पर रैशनल नंबर ही आएगा कि कुछ और आ जाएगा। चलिए देखते हैं। भैया एक रैशनल नंबर आपस में प्लस हो रहा है, दो रैशनल नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं। देखो प्लस होने पर क्या हुआ, तुम्हें बताया था अलग अलग नंबर है नीचे, तो सबसे पहले क्या होगा, एलसीएम लेंगे किसका, 2 और 5 का, है ना, और 2 और 5 का एलसीएम लेने पर 10 आया था। ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस करने के बाद जब नीचे आएंगे तो देखेंगे ये देखो ये एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि दो रैशनल नंबर को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। तीसरी चीज क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर ऐसे ऐसे कर दे एडिशन में, रैशनल नंबर के एडिशन में अगर हम नंबर्स को ऐसे ऐसे कर दे, बदल दे, तो क्या कर फर्क पड़ेगा। मैंने कहा नहीं पड़ेगा, ये फर्क नहीं पड़ता है। ये तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, आराम से पॉज करके देख लेना। मैंने देखो पहले सीधे सॉल्व किया है, फिर रिवर्स करके सॉल्व किया है, तुम्हारा आंसर देखो दोनों में सेम आया है, -2/3 -2/3, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। एसोसिएटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है कि अगर 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इसके साथ है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले ये इसके साथ, पहले ये सॉल्व हो रहा था, फिर ये सॉल्व हो रहा था। अब दूसरे में क्या होगा कि पहले वाले पहले सॉल्व हो जाएंगे, ये वाले पहले सॉल्व हो जाएंगे, बाद में ये सॉल्व होगा। तो बस और कुछ बात है नहीं। ठीक है, ये सॉल्व करके दिया गया है 17/12 17/12 दोनों का आंसर आया, यानी एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। एसोसिएटिव मतलब होता है कि पहले तुम हो जाओ, बाद में मैं हो जाऊंगा, है ना। होता नहीं है कि पहले तुम हो जाओ सॉल्व, प्लस हो जाओ, बाद में मैं ऐड हो जाऊंगा। वो कहता है नहीं नहीं, अगली बारी में पहले तुम होगे, बाद में मैं हूंगा। ठीक है, एसोसिएटिविटी ये कहती है। ठीक है भाई, दोस्ती में यही होता है, दोस्ती में यही होता है, शेयरिंग इज केयरिंग वाला काम वहां पे होता है कि भैया तुम्हें पहले ये चीज पसंद है तो तुम ले लो, तुम्हें बाद में पसंद है तुम्हें बाद ले लेना, या बाद में समझ लेंगे अपने में, क्या दिक्कत है, इतनी परेशानी है। ठीक है, चलो। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहली बात, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर में प्लस करो खुद को, ताकि मैं अपनी जो मेरी अंदर की जो आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है, आधार है, वो बदले नहीं। तो ये देखो, ये देखो, चाहे तुम 0 में प्लस करो, चाहे 3/2, चाहे 3/2 में 0 प्लस करो, 3/2 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आइडेंटिटी होल्ड करती है। डन। आते हैं एडिटिव इनवर्स। इसका एक क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन आता है, क्या बोला गया कि अगर किसी रैशनल नंबर में, या लो मान लो मैंने बोला 3/2 है, इसमें ऐसा क्या प्लस करें कि 0 आ जाए, है ना। मैंने कहा -3/2 कर दो प्लस, है ना, तो ये 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी नंबर, कोई रैशनल नंबर दिया है, उस रैशनल नंबर में ऐसा कुछ प्लस करो कि 0 आ जाए, तो वो उस नंबर का एडिटिव इनवर्स हो जाता है। जैसे मैंने कहा एग्जांपल -3/2 था, इस पे मैं +3/2 अगर प्लस करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -3/2 का, सॉरी -3/2 का जो एडिटिव इनवर्स है 3/2 है। डन है भाई। आइए साहब, इसका क्वेश्चन भी है तुम्हारे लिए। ठीक है, लिखा हुआ है -4/13, -4/-13 है, तो पहली बात माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बाकी लिख लेना। ठीक है, व्हाट इज। आइए अब आते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में, कि रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट कैसे किया था। यहां भी दो ही चीजें हैं, यहां दो चीजें हैं, क्या कि नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लो, उसके बाद ऊपर वाले नंबर को सॉल्व कर दो। ये करना मैंने तुमको बताया है, बहुत बढ़िया से बताया है। ठीक है, चलिए, इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, क्या कि भैया अगर दो रैशनल नंबर को आपस में माइनस करोगे तो क्या वो रैशनल नंबर आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा। ये देखो, दो नंबर को माइनस किया, बिल्कुल आया। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा लिखा नहीं होता है, 3 है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि इसको, इसमें से पहले ये माइनस हो रहा था तो ये आ रहा था, अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। यहां लिख दिया गया, आराम से पॉज करके देखिएगा। ठीक है, मैंने सॉल्व करके दिया है। आते हैं आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी मतलब कि कोई चीज में कोई चीज प्लस करोगे तो आइडेंटिटी, माइनस करोगे तो आइडेंटिटी अपनी भूलेगा नहीं। ठीक है,
मैंने कहा 0 में -3/2 करोगे तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है, और 3/2 में -0 करोगे तो 3/2 हो जाएगा। यानी नंबर बदल रहे हैं। 0 अब 0 के साथ माइनस या माइनस करने पे अपनी आइडेंटिटी वो चेंज कर दे रहा है। देखो 0 में पहले 0 -3/2 का तो -3/2 आ गया, 3/2 -0 करा तो 3/2 आ गया, यानी आइडेंटिटी नहीं रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस, वन ऑफ दीज नंबर इज -7/12। हुआ कुछ नहीं है कि भैया दो रैशनल नंबर का सम, दो चीजों का सम ये था, उसमें से एक मुझे पता है तो दूसरा क्या है, मैंने कहा इसमें से इसको माइनस कर दो, यही किया गया। देखो ये सम लिखा है, इसमें से इसको माइनस किया गया, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। आइए अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, कि भैया अगर रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे। कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं। अगर कोई चीज लिखी है n/d, है ना, और n/d, दो रैशनल नंबर लिखे हैं, ये लिखे हैं, देखो 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 देखो, ये देखो दो लिखे हैं, यानी लिखा है मान लो 1/3 इंटू 3/2 लिखा है ना, तो तुम क्या करोगे, 3 को ऊपर, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 1 हो जाएगा और 3 इंटू 2 नीचे हो जाएगा, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है, ओके। यही करना है मल्टीप्लिकेशन, इससे सरल कुछ नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो रैशनल नंबर आएगा, मैंने कहा बिल्कुल सही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो रैशनल नंबर को अगर अगल बगल ऐसे ऐसे कर देते हो आएगा, मैंने कहा बिल्कुल आएगा, ये भी सही है। रिवर्स करना, कम्यूटेटिव मतलब रिवर्स करना। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है कि अगर 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 बाहर कोई चीज मल्टीप्लाई में लिखी है और अंदर ऐसे प्लस में लिखी है, तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होता है बेटा, पहले इसके साथ हो जाएगा फिर इसके साथ हो जाएगा और आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है भैया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि मुझे ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो, है ना, एक कोई नंबर है, मुझे ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो ताकि ताकि ठीक है, पहले तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या ये चेंज हो रहा है, मैंने कहा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये होल्ड कर रही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये होता है कि ऐसे नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करो, ऐसे मुझे मल्टीप्लाई करो कि मेरा आंसर 1 आ जाए। यानी अगर मेरे पास -5/9 है तो मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, तो मैंने कहा 9/5। नंबर का क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, यानी इसका नंबर का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। चल, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, तो भैया टेक्निक होती है, टेक्निक 1 कि कुछ नहीं करना होता है, 1/3 लिखा हुआ है, डिवाइड की जगह तुम्हें डिवाइड नहीं आता है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना आता है, तो 1/3 डिवाइड हटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे और ये वाली चीज का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, ये लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कर दोगे 5/7 आ जाएगा और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 5/7 3 21 आ जाएगा, ये लो आंसर 5/21 आ गया, ठीक है भाई, समझ गए। टेक्निक 2 क्या होती है, टेक्निक 2 मैंने तुमको बताया है, ऐसे ऐसे रखोगे, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और बात वही है ना, इसको आराम से देख लेना तुम लोग पॉज करके, मैंने बताया है, ठीक है। आइए प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन क्या होती है, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, कि क्या अगर हम किसी प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर में डिवाइड हो रहा है, रैशनल नंबर आपस में डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो एक क्लोजर, मतलब क्या वो एक रैशनल नंबर रहेगा, कोई जरूरी है, मैंने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं, है ना, 0 के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी होल्ड नहीं करेगी, दोनों चीजों को अदल बदल कर दोगे होल्ड नहीं करेगी, ठीक है, देख लेना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव मतलब कि अगर ये इसके साथ है तो पहले ये यहां पे हो रहा है, फिर ये पहले डिवाइड होगा, बाद में ये डिवाइड होगा, तो मैंने कहा ये भी होल्ड नहीं करेगा। डिवीजन में कुछ होल्ड नहीं करता है, डिवीजन में कुछ होल्ड नहीं करता है, ठीक है, डिवीजन में इतना खास कुछ होल्ड नहीं करता है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर अगर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। इसमें तकलीफ बहुत लोगों को बहुत ज्यादा होती है, मैं बताता हूं कैसे। देखो कुछ नहीं करना है, अगर लिखा है 2/3 तुमको रिप्रेजेंट करना है, तो अगर न्यूमरेटर तुम्हारा छोटा है डिनोमिनेटर से, है ना, देखो 2 छोटा है 3 से, है ना, तो वो 1 से कम आएगी, ये वैल्यू जो है कि क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, तो 1 0 से 1 के बीच में भी पुट करोगे, कुछ नहीं करना है, 3 नीचे दिया है, 3 डिनोमिनेटर के बराबर यहां पे 3 भाग कर दो, है ना, 3 भाग कर दो, मतलब ये देखो ये तो कम भाग है, ये देखो इसको मैंने क्या करा है, इसको मैंने जूम कर दिया, देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ठीक है, और कितने भाग की बात कर रहा है, 2 भागों की ऊपर बात कर रहा है, तो मैंने कहा 1 2 भागों की बात कर रहा है, यानी ये 2/3 है ना, ऐसे ही प्लॉट करना है, ऐसे ही प्लॉट करना है, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व कर ले, सॉल्व है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इंसर्ट अगर रैशनल नंबर मुझे करना है किसी रैशनल नंबर में बीच में, तो कैसे करोगे,
कैसे करोगे? तो भैया कुछ नहीं करना है, दो रैशनल नंबर को उठाओ, उनको एक रैशनल नंबर अगर इसके बीच में डालना है तो क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करना है, दो रैशनल नंबर को आपस में क्या करोगे? प्लस करोगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, देखो क्या लिखा है, 2/3 लिखा है प्लस 5/7 लिखा है, इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, लिखा है, ये देखो 2 कर रहा है डिवाइड, ये आया, मतलब ये जो रैशनल नंबर है इनके बीच में, सॉरी ये जो रैशनल नंबर है इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, ओके डन। चलिए अब अगर मुझे 3 रैशनल नंबर अंदर डालने हैं तो मुझे एक तरीका पता है क्या, कि मैं इसको और इसको प्लस करूंगा और नीचे वाली चीजों को प्लस करूंगा, मुझे बीच का नंबर मिल जाएगा, मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। डन। चलिए भाई, तो हमारा यहीं पे ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट वन शॉट में मिलते हैं, नेक्स्ट लास्ट में डिवीजन में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।